बच्चों, MJC लर्निंग में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हम हिंदी के युवक भारती के गद्य विभाग से निबंध पाप के 4 हथियार का अध्ययन करेंगे। बच्चों, पाप के 4 हथियार इस निबंध के रचयिता है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी। अब कन्हैयालाल मिश्र जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी इस विभाग में हम लेंगे। कन्हैयालाल मिश्र अर्थात प्रभाकर, हम इनके जीवन परिचय तथा साहित्यिक परिचय की जानकारी संक्षिप्त रूप में लेते हैं। बच्चों, कन्हैयालाल जी का जन्म 29 मई 1906 को सहारनपुर के देवबंद गांव में हुआ था। ब्राह्मण होने की वजह से पिताजी पूजा पाठ करते थे, इसीलिए घर की स्थिति, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और घर की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण अध्यापन इनका सुचारू रूप से नहीं चल पाया। फिर भी प्रभाकर जी ने हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेजी भाषा का गहन अध्ययन किया। उन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र सेवा में समर्पित कर दिया। प्रभाकर जी उदार, राष्ट्रवादी तथा मानवतावादी विचारधारा के व्यक्ति थे। प्रभाकर जी की मृत्यु 9 मई 1995 में हुई थी। ये उनका संक्षिप्त में जीवन परिचय था। अब हम आगे उनके साहित्यिक परिचय की जानकारी लेते हैं। विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य जगत के कथाकार, निबंधकार, पत्रकार तथा स्वतंत्रता सेनानी के रूप में कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी बहुत प्रसिद्ध थे। उनका साहित्यिक परिचय देखते हैं। प्रभाकर जी उदार, राष्ट्रवादी, मानवतावादी विचारधारा के व्यक्ति थे, किंतु मुख्य रूप से यह एक पत्रकार थे। हिंदी के जाने माने निबंधकार भी थे। इन्होंने राजनीतिक और सामाजिक जीवन से संबंध रखने वाले अनेक निबंध लिखे। इनकी रचनाओं में देश, प्रेम और मानवता के अनेक रूप देखने मिलते हैं। इन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं, इन्होंने कई कहानियाँ लिखी, निबंध लिखा, रेखा चित्र संग्रह किया, संपादन भी किया। कुछ संक्षिप्त में इनकी रचनाओं को देखते हैं। कहानी संग्रह आकाश के तारे, धरती के फूल। निबंध संग्रह जिंदगी मुस्काई, बाजे पायलिया के घुंघरू, जो हमारे पाठ का नाम है। इसमें से ही, इस संग्रह में से ही लिया गया है पाप के 4 हथियार। जिंदगी लहलहाई, क्षण बोले, कण मुस्काए, करवा आगे बढ़े, माटी हो गई सोना। ये उनके निबंध संग्रह है। रेखा चित्र में दीप जले, शंख बजे। संपादन नया जीवन, ज्ञानोदय और विकास। ये उनके रचना है। ऐसे अन्य रचनाएं हैं, हमने कुछ रचनाओं का यहाँ वर्णन किया था। अब वो जो रचनाएं करते हैं, उनकी भाषा शैली कैसी है? भाषा शैली अर्थात वो जो लिखते हैं वो किन किन विशेषताओं को अपने लेखन में रखते हैं।
भाषा में अद्भुत प्रवाह होता है इनके साहित्य में मुहावरे तथा उक्तियों का प्रयोग अधिक होता है। ये अपनी भाषाओं को बहुत ही सुंदर तरीके से पेश करते हैं। इनकी रचनाओं में अलंकारिक भाषा का प्रयोग होता है। अलंकारिक शब्द जो वाक्यों को सुंदर बनाते हैं, ऐसे शब्दों को हम अलंकारिक शब्द कहते हैं। ऐसे शब्दों का उपयोग कन्हैयालाल मिश्र बहुत ही ज़्यादा तरीके से करते हैं। साहित्य में वाक्य इनके छोटे छोटे और सुसंगठित होते हैं ताकि पाठक को पढ़ने में किसी भी समस्या का सामना करना ना पड़े। भाषा में व्यंग्यात्मकता, सरलता, मार्मिकता और भाव भक्ति दिखाई देती है। अब बच्चों, गद्य शैली के 4 प्रकार। इनके भाषा की जो गद्य शैली है उसके 4 प्रकार इस तरह से है। इनकी जो लेखन है, भाषा शैली है, ये 4 प्रकार की है। पहला, भावात्मक शैली होती है, भावनाओं से जुड़ी हुई। वर्णनात्मक शैली होती है, किसी भी चीज़ का वर्णन किया हुआ। नाटकीय शैली होती है, नाट्य रूप। चित्रात्मक शैली होती है जो रेखांकित की गई होती है। तो प्रभाकर जी ने मौलिक रूप से इन 4 तरीकों से अपनी सारी रचनाएं की है। इसीलिए प्रभाकर जी को हिंदी के मौलिक शिल्पकार कहा जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर थोड़े से में ही हमने देखा कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ये बहुत ही सरल स्वभाव के और बहुत ही उत्कृष्ट दर्जे के रचनाकार रहे हैं। अब इनका जो पाठ है, पाप के 4 हथियार, यह जो हिस्सा लिया गया है, उन्होंने अपनी एक कहानी संग्रह लिखी है, बाजे पायलिया के घुंघरू। उसमें से यह एक गद्य उठाया गया है जिसका नाम है पाप के 4 हथियार। जी हाँ, ये बाजे पायलिया घुंघरू संग्रह से लिया गया है। अब विद्यार्थियों, इस पाठ को पढ़ने के पहले पाठ में आए हुए कठिन शब्द बोलिए आप, या कठिन महापुरुष को नाम यहाँ पर दिए गए हैं, पहले हम उनकी जानकारी ले लेते हैं संक्षिप्त में, क्योंकि जब हम उस अध्ययन करेंगे तब इनकी जानकारी हमें पहले से ही रहेगी। तो कुछ लोगों के यहाँ पर नाम और उनका परिचय दिया गया है, पहले हम उनकी जानकारी लेते हैं, तब हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। पहला नाम है जॉर्ज बेर्नार्ड शो, जैन तीर्थकर, सुकरात, दयानंद सरस्वती और ब्रह्मास्त्र। अब यहाँ हम उनके बारे में जानते हैं। पहले जॉर्ज बेर्नार्ड शो। जॉर्ज बेर्नार्ड शो यह एक महान नाटककार, कुशल राजनीतिज्ञ तथा समीक्षक रह चुके हैं। इन्होंने इस अध्याय में पाप के 4 हथियार में कुछ वाक्य कहे हैं, इसीलिए इनकी संक्षिप्त जानकारी हमने ली। अगला जो नाम है जैन तीर्थकर, इसकी जानकारी विद्यार्थियों आपको होगी कि जैन धर्मियों में कितने तीर्थकर होते हैं। हाँ विद्यार्थियों, 24 तीर्थकर। इनको जैन धर्मियों के 24 उपास्य मुनि भी कहा जाता है। इनका वर्णन भी इस अध्याय में किया गया है। तत्पश्चात सुकरात, सेक्रेटिस, यह एक यूनानी दार्शनिक है। युगों से संवाद स्थापित करने की दिशा इन्होंने प्रवृत्त की है। आप प्रसिद्ध विचारक प्लूटो के गुरु थे सुकरात। इनका वर्णन भी इस अध्याय में किया गया है।
दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक समाज सुधारक के रूप में माने जाते हैं। दयानंद सरस्वती जी को इनका वर्णन भी यहाँ पर किया गया है। ब्रह्मास्त्र, पाप के 4 हाथ इस परिवार में ये जो अध्ययन किया गया है प्रभाकर जी द्वारा, इसमें एक शब्द का प्रयोग किया गया है, ब्रह्मास्त्र। तो इस ब्रह्मास्त्र का अर्थ क्या है? पुराणों के अनुसार एक अस्त्र, हथियार जो मंत्र द्वारा चलाया जाता था। आप रामायण और महाभारत देखते हैं, वहाँ पर योद्धा जब मंत्रों का उच्चारण कर कर किसी भी हथियार का, शस्त्र का उपयोग करते हैं तो वो एक अलग ही उसका प्रभाव आपको दिखाई देता है। उसको कहा जाता है ब्रह्मास्त्र। तो ऐसे कुछ शब्द दिए गए हैं जो इस पाठ का अध्ययन करने के लिए पहले हमको इसको समझना बहुत ज़रूरी था। तो बच्चों, आज इस भाग में हमने कन्हैयालाल जी मिश्र प्रभाकर के जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, उनकी भाषा शैली, इस पाठ के संग्रह पाठ में आए महापुरुषों तथा कठिन शब्दों को हमने आज संक्षिप्त रूप में देखा। विद्यार्थियों, अगली भाग में हम पाठ की शुरुआत करेंगे। उस पाठ का नाम है पाप के 4 हथियार। बहुत ही सुंदर तरीके से इस पाठ में आपको वर्णन प्रभाकर जी ने किया है। तो बच्चों, अगली भाग में हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।